मरुभूमि के लिए अपना बलिदान दे रहे हो। ये बलिदान से कम नहीं, कोई राजनीतिक रैली में ना जा करके इस किसान को हक दिलवाने के लिए आप जो पहुंचे हो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो साथियों बीकानेर से चलकर आया हूं। मैं तो पिछले 15 साल से जिस प्रकार विक्रम शाह जी पिछले 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये 35 साल से किसान के लिए कर रहे हैं। मैंने आज इनसे पूछा कि माही जल के लिए आपने कब से शुरू किया, तो इन्होंने बताया कि मैंने 2008 से बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने भी कहा कि मैंने भी 2009 से बीड़ा उठाया हुआ है। मैं भी 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, लेकिन मैंने विचार किया साथियों कि मैं 25 साल बीजेपी में रहकर मैं एमएलए एमपी तो बन सकता हूं, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये जो 13 जिले हैं जो हमारी मरुभूमि है, इस मरुभूमि का विकास अगर करना है, मरुभूमि को अगर धरती को पानी पिलाना है, मरुभूमि के किसान को दुनिया हिंदू अपनी जमीन छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाने से रोकना है, अपने गांव में अगर माँ बहनों के पास रोकना है, तो एकमात्र तरीका है जब अलग मरु प्रदेश बनेगा, तब हम जहाँ करके हमारा विकास होगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस प्रकार कह रहे थे व्यास जी, कह रहे थे हमारे यहाँ जालोर सिरोही के अंदर एक भी फैक्ट्री नहीं है। मैं तो साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबको चैलेंज करता हूँ, 1 घंटा टेलीविजन के ऊपर मेरे सामने बैठ जाओ और 13 जिलों के अंदर एक भी ऐसी फैक्ट्री दिखा दो जिसके अंदर हमारे 2000 कर्मचारी काम करते हों। अगर हमारे इस मरुभूमि का विकास हुआ है तो हमारे हर गांव से 200 बच्चे प्रदेश और विदेश में अपने माँ बाप को छोड़ करके नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। हमारी जमीन प्यासी है, हमारा खेत सूख चुका है, धरती के अंदर पानी खत्म हो चुका है और नेता सिर्फ अपनी टिकट चाहते हैं और एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप सौभाग्यशाली हो जिसको आपको विक्रम सिंह जी, व्यास जी और तहसीलदार साहब जैसे योद्धा मिले हैं जो टिकट ना चाह करके इस खेत को पानी लाने के लिए लड़ते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो ये मरु प्रदेश की लड़ाई लड़ता हूं और इसीलिए लड़ता हूं कि हमारे यहाँ पर पानी जब हमारी सरकार होगी, मैं मानता हूं कि बाड़मेर का, जालोर का, सिरोही का, सांचौर के 90% आदमियों ने तो जयपुर देखा ही नहीं और जयपुर वालों ने यहाँ नहीं देखा। जयपुर वाले भी यहाँ कब आते हैं? जब वोट मांगने आते हैं। हमारे तो यहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जहाज में आते हैं और उनके चमचे बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी पधारे, मंत्री जी पधारे, जैसे श्री कृष्ण भगवान आ गए हों, क्योंकि चमचागिरी की एक रिपोर्ट यहाँ पर नेताओं ने तोड़ दी है। हमारे नेता, मैं अजीत ढोल साहब से मिला, प्रधानमंत्री जी के पास गया मरु प्रदेश का मुद्दा लेकर, तो साथियों अजीत ढोल साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब मेरी मीटिंग हुई और मैंने जब माही जल की बात करी, मैंने जब शेखावाटी नहर की बात करी, जब मैंने घग्गर नदी के पानी की बात की, जब मैंने मरु प्रदेश के 13 जिलों की समस्याओं की बात करी, तो अजीत ढोल साहब ने मेरे को 8 लोग मेरे साथ थे और उनके सामने कहा कि आप जो गोदारा जी ऐसी बात करते हो कि हमें ये चाहिए, हमारा ये होगा, हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं,